पढ़ने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आज भी मेरे मॉक में नंबर बहुत ख़राब आते हैं। इजी वाले मॉक में भी मेरे सिर्फ 92 आए थे, गलतियाँ हो गई थी। AYJR के रिज़ल्ट में 62% एक्यूरेसी, 62%। बहुत दुख होता है सर। मैं जनरली आई डोंट क्राई सर, बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को स्ट्रांग रखने की हर सिचुएशन में, कितने भी खराब मार्क्स हैं, पर सर कब तक। जैसे ये बच्चा परेशान है, वैसे ही तुम्हारे भी मन में इसी तरह के रिलेटेबल कुछ थॉट्स चल रहे होंगे कि अब तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बचे हैं, पढ़ने को इतना कुछ है, मॉक में मार्क्स 90 और 100 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सोचा था कि 130 140 150 चले जाएंगे, लेकिन हाल बड़ा बुरा है। अब इससे क्या ही जंप आ सकता है और क्या ही सुधार हो सकता है। तो तुमसे शेयर करूँ मैं 2021 के एक बच्चे की स्टोरी, जिसने कि अपने मार्क्स में बड़ा जंप लाया था, और वो जंप बहुत अनबिलीवेबल था। तो ये बच्चा टिपिकल ऐसा बच्चा था जो क्लास में ना, बच्चे जो होते हैं लाइव क्लासेस में, पता है आपको, ऑनलाइन क्लासेस में कमेंट्स में बच्चे एक दूसरे की खिंचाई कर रहे होते हैं तो कुछ भी लिखते हैं। तो जब ये कमेंट करता था तो दूसरे बच्चे मोस्टली इसे ऐसे बोलते थे कि क्या डम्ब रिप्लाई है, क्या डम्ब कमेंट है, क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो, तुम इसी तरह की बातें करते रहता हो। तो एक टैग लगा दिया था डम्ब होने का। तो मैं कई बार ज़्यादा होते हुए देखता था तो डांटता भी था कि ये बुलिंग में कन्वर्ट ना हो जाए, हंसी मजाक तक ठीक है। तो ये बच्चा, जिसने सिलेबस खत्म होने के बाद ये कम्प्लीटली गोस्टेड रहा, दिखाई नहीं दिया। इसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं था। 2021 में 4 अटेम्प्ट हुए थे। जनवरी वाले इसने दिया नहीं था, और फेब वाले में जब इसने दिया था तो इसके 40 मार्क्स आए थे। तो फेब के बाद मार्च अप्रैल का जो पेपर था वो बाद में शिफ्ट हो गया था जुलाई अगस्त में। इसने फेब के मार्क्स मुझे मैसेज किए थे और पूछा था मुझसे कि सर कैसे पढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि हमें बेटर करूँ। तो मैंने बताया था कि तीनों सेक्शन फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कैसे चलना चाहिए। तो उसने कहा था ठीक है सर, मैं फॉलो करूँगा। बट उसके बाद वो फिर से गोस्टेड रहा, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और 3rd अटेम्प्ट जुलाई में होने वाला था, आई थिंक 20, 21, 22 जुलाई से। और ये इसका मैसेज फिर आता है मुझे लास्ट वीक ऑफ जून में, अबाउट 27 या 28 को, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। बट इसके मैसेज में ये लिखा होता है कि सर मैं आपसे कनेक्टेड नहीं रहा, बट स्ट्रांगली फील कि मुझे गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, आपका पुश चाहिए। आप जो भी बोलोगे मैं प्रॉपरली फॉलो करूँगा। केमिस्ट्री अभी भी मेरी वीक रह गई है, और मॉक में मार्क मेरे सैचुरेट से कर गए हैं। पहले मेरे 120 130 आए थे, बट अब 60 65 से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि देखो, पहले भी मैंने तुम्हें बताया है, बट अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो पहले तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम मेरी बताई हुई बातों को सुनोगे और तुम एक रूटीन में काम करोगे। तो उसने बोला सर मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, करूँगा। मैंने बोला मैं नहीं ये मानूंगा ऐसे। पहले 1 हफ्ते तुम मुझे दिन भर जो भी पढ़ते हो उसकी पूरी डिटेल भेजोगे रात में सोने से पहले। तुम सुबह कब उठे, बीच में तुमने कितने घंटे सॉल्विंग की, क्या सॉल्विंग की, एंड तुमने कौन कौन से लेक्चर लगाए, तुम्हारा फोकस कंसंट्रेशन उसका लेवल क्या था, और साथ ही साथ तुम्हें मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारा फोकस और तुम्हारी अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा हो रही होंगी, और अगर तुम उस लेवल पर थे कि 120 130 ला सकते हो और अब सैचुरेट कर गए हो 60 65 पर, तो डेफिनेटली तुम्हारे आसपास हो सकता है कि फ्रेंड सर्किल में ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि तुम अभी अपने आप को पुश नहीं दे पाए हो सकता है कि तुम रैंडम सॉल्विंग कर रहे हो सकता है कि तुम अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर के अपने एक प्री डिफाइंड माइंडसेट में चले गए हो। तो सकता है कि तुम प्रॉपर रूटीन ना फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मुझे तुम्हारा दिन भर का रूटीन चाहिए, एंड डेफिनेटली तुम्हारे मेंटल क्लटर को हटाने के लिए, दिमाग में जो तुम्हारे कुछ चीज़ें सेट हो गई हैं कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आगे भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें हटाने के लिए तुम्हारा 10 मिनट का मेडिटेशन और 15 मिनट की एक्सरसाइज तुम्हारी मैं फिक्स कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने उसे जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया। उसे शुरू में तो नहीं समझ में आया, बट मैंने उसे बताया कि कैसे दिन भर जो भी तुम करते हो उससे जो भी निगेटिव एनर्जी होती है उसे जर्नलिंग करके, लिख करके, अपनी डायरी में, अपने पेजेस में लिख करके वेंट आउट करना होता है, और सारे निगेटिव एनर्जी को रिमूव करके सोना होता है, और अगले दिन को ऑर्गेनाइज करके सोना होता है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे।
सो दैट कल तुम बिना सोचे समझे बस एक्शन लेना स्टार्ट करो। ये सोचना ना पड़े कि अच्छा आज मुझे क्या क्या करना है, वो चीज़ें तुम फिक्स करके सोओगे। तो ये वो लड़का रहा जिसने कि पूरे उस मंथ में सबसे पहले इसके मैसेजेस आते थे रात में कि मैंने टारगेट्स इतने इतने कंप्लीट किए, ये दिन रहा मेरा, ये लेक्चर बनाए। कोई भी बच्चा आस पास नहीं था इसकी कंसिस्टेंसी में। हाँ डेफिनेटली कई बार ये बोला करता था कि मेरे ये दोस्त ये कर रहे हैं कोटा के, ये दोस्त इस कोचिंग का ये टेस्ट बना रहे हैं, ये सॉल्विंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो मैं उसे यही कहा करता था कि तुम्हारे दोस्त एग्जाम्पल हैं डिस्ट्रैक्टेड जीनियस होने का। वो कहता था कि हाँ दोस्त अच्छे मार्क्स ला रहे हैं मेरे, मुझसे काफ़ी ऊपर ला रहे हैं। तो मैं उसे कहता था ये दोस्त तुम्हारे एग्जाम्पल हैं डिस्ट्रैक्टेड जीनियस का। आई विल प्रेफर कि तुम फोकस्ड फूल रहो rather than a distracted genius। डेफिनेटली तुम बेटर करोगे, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज करना लास्ट मंथ में, लास्ट 2-3 वीक में बहुत ज़रूरी होता है। रैंडम सॉल्विंग से बचना, प्रॉपर रूटीन में रहना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो दूसरे बच्चों को शायद आइडिया तक नहीं है। वो मेरी बातों को सुन करके फिर संभल जाता, फिर बीच बीच में गड़बड़ाता, फिर मुझे समझाना पड़ता। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। अब इस तरह से इसने ऑलमोस्ट जेईई थर्ड अटेम्प्ट आ गया, और थर्ड अटेम्प्ट को भी इसका थर्ड अटेम्प्ट में भी इसका फर्स्ट शिफ्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट में भी मुझे याद है इसका फर्स्ट शिफ्ट ही था, फर्स्ट डे तो था एटलीस्ट। तो फर्स्ट डे, थर्ड अटेम्प्ट के फर्स्ट डे से लेकर के फोर्थ अटेम्प्ट के फर्स्ट डे तक इसके पास अबाउट 5-6 दिन का गैप था, 6 दिन या 5 दिन। तो जब ये थर्ड अटेम्प्ट दे करके आया तो इसने मार्क्स अपने जोड़े 118। मैं खुश हुआ कि अच्छा खासा प्रोग्रेस है, बड़ा प्रोग्रेस है। बट ये खुश नहीं था। इसने मुझे बताया कि अपने सिली मिस्टेक्स की वजह से इसने अबाउट 40 मार्क्स लूज किए। तो मैंने इसे समझाया कि डेफिनेटली सबसे पहले हम इन्हीं गलतियों पर काम करेंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नुकसान गलतियों की वजह से उठाते, ना पढ़ने की वजह से नहीं उठाते। इसने बोला कि हाँ मैं ये काम करूँगा, और मैं पहले ना 2 दिन अभी मैं लगातार मॉक देख करके और बेटर करने की कोशिश करता हूँ अपने सिली मिस्टेक्स। मैंने बोला हाँ ठीक है, किया भी इसने। बट इसके साथ उल्टा हुआ। 2 दिन इसने बैक टू बैक टेस्ट दिए, 3 मॉक टेस्ट दिए इसने 3-3 घंटे के फुल सिलेबस, और एक में भी इसके मार्क्स 100 से ऊपर नहीं गए। उस रात इसने मैसेज भेजा, वीडियो मैसेज, जिसमें ये रो रहा था और बोल रहा था सर मैं 4th अटेम्प्ट नहीं दूंगा, ये मेरा बेस्ट शॉट था, शायद अब मुझसे नहीं होगा। बार बार मुझे ये थॉट आते हैं कि मैं सच में 4th अटेम्प्ट में 100 से नीचे चला गया तो मैं आगे जी एडवांस के लिए भी नहीं पढ़ पाऊँगा, पढ़ भी नहीं पाऊँगा, जाना तो दूर IIT के बाद पढ़ भी नहीं पाऊँगा, फिर मैं कैसे घर वालों से क्या बातें करूँगा, रिज़ल्ट के बारे में कुछ भी पूछेंगे तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, 3 साल मैंने कोटा में बिताया है, कैसे करूँ मैं। बार बार ये थॉट आने लगते हैं। मैंने समझाया कि देख, फ्यूचर और पास्ट इनमें डूबे रहना हमेशा बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हारे पास सिर्फ अभी का समय होता है, तुम्हारी बची हुई ज़िंदगी का अभी पहला घंटा है, पहला मिनट है, पहला दिन है। ये सोच करके तुम काम पर लगो। और हाँ, तुम परेशान हो इतना, लेट्स डू वन थिंग, भूल जाओगे तुम्हारा 4th अटेम्प्ट है, तुम नहीं दे रहे 4th अटेम्प्ट, बट तुम मेरे लिए अगले 3 दिन जो चीज़ें मैं बोलता हूँ पढ़ने को वो पढ़ जाओ। तुमने इनऑर्गेनिक छोड़ी हुई है वो पढ़ जाओ, जो लेक्चर मैं देता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुमने ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो कर जाओ, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लो फिजिक्स के, ये लेक्चर कर लो। तो मैंने उसे जो भी सेक्शंस केमिस्ट्री के दिए उसने वो किए, और फिजिक्स और मैथ्स में उसने डिस्कस किया कि वो ये करेगा। तो अंदर से मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे बोलूं कि 3 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर 4थे दिन रेस्ट लेकर के फिर चले जाना 4th अटेम्प्ट देने के लिए। बट मुझसे बोला नहीं गया। जेईई के पहले वाले दिन मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो रेस्ट करे, मूवीज़ देखे। 4th अटेम्प्ट से रिलेटेड मैंने बात ही नहीं की। मुझे फील हो रहा था कि मैं उसे बोलूं कि दे देना, जब इतना पढ़ाई है दे ही देना, बट मुझसे बोला नहीं गया। अब यूजुअली क्या होता है कि जब एग्ज़ाम दे करके बच्चे बाहर निकलते हैं तो मुझे कॉल, मैसेज और गूगल मीट के थ्रू क्वेश्चंस बताते हैं। तो अगले दिन एग्ज़ाम था तो गूगल मीट की लिंक बच्चों के पास गई, बच्चे आए क्वेश्चन शेयर करने के लिए। उनमें से एक रितेश भी था। अब मैं थोड़ा शॉक तो हो गया, फ्रीज कर गया। फिर मुझे बहुत खुशी भी हुई
कि इस लड़के ने खुद से चॉइस ली कि वो जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहाँ वो नहीं दे रहा था, लेकिन 3 दिन इसने अपने आप को शांत रखा। इसने अपने आप को याद दिलाया कि इसे कोई किसी तरह की हार नहीं मिलने वाली है, या तो वो जीतेगा या फिर सीखेगा। जब उसने क्वेश्चन बता दिया तो ये सारी बातें मैंने उससे डिस्कस की, तो उसने ये सब बातें बोली कि मैं तो बिल्कुल चिल हो गया था, सब हटा दिया था मैंने, सब साइड कर लिया। मैं समझ गया था कि आप मुझे बोल रहे हो 3 दिन शांत रहने के लिए, और बिना 4th अटेम्प्ट को सोचे हुए पढ़ने के लिए। मैंने भी कसम खाई कि मैं भी वैसा ही करूँगा, और बिल्कुल भी मैं अपने आप को, अपने कंपोजर को, अपने पीस ऑफ माइंड को जाने नहीं दूंगा। मॉक टेस्ट के मार्क्स मेरा भविष्य, मेरा जेईई मेन का दिन रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, डिसाइड नहीं करते हैं, और ना ही मैं डिसाइड करने दूंगा। उसके ये वर्ड्स अभी भी कान में मेरे बार बार गूंजते हैं, और मैं चाहता हूं कि काश उसकी रिकॉर्डिंग होती और मैं तुम्हें सुना पाता। वो 4th अटेम्प्ट के जो आंसर की आती है, इसने अपने मार्क्स जोड़ करके भेजे 195। तो वो जो आपके कभी कभी हम ऐसे तो यूजुअल होता है ना कि बच्चे अपने मार्क्स भेजते हैं, हमें मोटा मोटा पता होता है, बट लिटरल चिल्स, उसके मार्क्स ने लिटरल चिल्स दिए। नो, आप बिलीव नहीं कर सकते बच्चों के ऐसे मार्क्स और ऐसे रिजल्ट्स। कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं ना जो कि कभी आप भूल नहीं सकते हो। बच्चों ने ऐसा सिखाया होता है। लाइव एग्जाम्पल इस बात का कि कोई अपने आप पर यकीन रखे और नथिंग टू लूज एटीट्यूड रखे तो कोई कैसे बड़ा प्रोग्रेस कर सकता है। रितेश का एग्जाम्पल ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। उसके 195 तो नहीं आए, फाइनल उसके जो मार्क्स आए थे वो 191 थे। बट इसकी आदतों से, इसकी स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसने अपनी ऑर्गेनिक में जो पोर्शन जितना मैंने बताया था उतना ही किया था, और उसने लास्ट के उन 4 दिनों में केमिस्ट्री में जहाँ पर उसके एवरेज चलते थे 30, 35, इस लड़के ने 85 बनाया था। अब डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत अनबिलीवेबल लगती हैं, लेकिन होती हैं। सबके साथ नहीं होती हैं डेफिनेटली, लेकिन हो किसी के भी साथ सकती हैं। जिसने भी खुद पर विश्वास रखा, प्रॉपर रूटीन में काम किया, ढंग से सोए, ढंग से उठे, सही समय पर सही काम करने की कोशिश की, मेडिटेशन एक्सरसाइज से खुद को फिजिकल और मेंटली फिट रखने की कोशिश की, रैंडम सॉल्विंग नहीं की, गलत दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़े जो रैंडम काम कराते हैं और यूट्यूब के सस्ते ज्ञान बांटते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू खुद के एक्चुअल मार्क्स को, एक्चुअल जेईई मेन के दिन को डिफाइन नहीं होने दिया। मैं रितेश के फाइनल मैसेज को पढ़ रहा हूँ जो उसने आंसर की से अपने मार्क्स लगाए थे 191 आने के बाद जब भेजा था। उसने लिखा है, मुझे लगता था सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ लव और सॉलिट्यूड जैसी बातें सिर्फ फिलोसॉफिकल होती हैं सर। आपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज और इतनी सारी सही आदतें लगवाई कि मैं जेईई मेन से 4th अटेम्प्ट जेईई मेन से 72 आवर्स पहले मैं बहुत काम हो गया था और मैंने कुछ नहीं सोचा। वो 72 आवर्स मेरे लाइफ के सबसे कीमती, सबसे प्रीशियस थे। मुझे ज़रा सा भी डर फील नहीं हुआ, और बार बार एक ही बात आ रही थी ज़ुबान पर कि कुछ भी खोने को नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ सीखने वाला हूँ, सिर्फ पाने वाला हूँ, सिर्फ सीखूंगा ही इस एग्ज़ाम से। और जब एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस बनते गए तो मेरा एक फ्लो स्टेट बन गया। इनऑर्गेनिक देखी देखी लगने लगी, ऑर्गेनिक बनाई तो वो भी ऑलमोस्ट बनते चले गए, कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, और डेफिनेटली 20-25 मार्क्स तो मेरे एक्स्ट्रा सिर्फ इंटेलिजेंट गेस की वजह से उस दिन ऐड हो गए। डेफिनेटली वो दिन मेरा बन गया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मुझे समझने वाला एक इंसान ज़रूर है जो हर कंडीशन में मुझ पर यकीन रखेगा। लव यू सो मच।